इस वीडियो में हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज फॉर्मेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे और जो कॉनकेव मिरर है इसकी इमेज फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें पहले रूल्स देखने होते हैं, लेकिन मैं साथ साथ आपको रूल्स बताता जाऊँगा और इमेज फॉर्मेशन करते जाएंगे हम। देखिए, बहुत ही ईजी है और इमेज फॉर्मेशन हो बाय कॉनकेव मिरर्स के बिना आप जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व भी नहीं कर सकते। टोटल 6 रूल्स है इसके अंदर, दोनों सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, आप जानते होंगे कि ये आपके सामने है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये अपनी लाइन है। इस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इस लाइन को। इस लाइन में यहाँ पर जहाँ पर कॉनकेव मिरर और ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और यहाँ पर हो गया हमारा फोकस, कहाँ पर भी पोल के इधर फोकस मान लो, और यहाँ पर मान हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या? ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, हमें कहा गया है कि मान लो फर्स्ट केस करते हैं, हम करते हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हमें कहा गया है कि हमें ऑब्जेक्ट को लेना है इनफाइनाइट पर। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कॉनकेव मिरर के सामने आएगा और उसकी जो पोजीशन है जहाँ पर वो खड़ा है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इनफाइनाइट पर। तो इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, ठीक है। तो इनफाइनाइट मतलब सीख के इधर होगा, हमें पता नहीं कहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, तो मतलब इनफाइनाइट से रेज आएगी। इनफाइनाइट कोई भी कह दे आपको कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो मतलब कि रेज आएगी, पैरेलल रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। पैरेलल रेज का मतलब ऐसे रेज आएगी, ठीक है। ऐसी रेज आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। और हमारा फर्स्ट रूल ये बनता है कि कोई भी अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से टकरा कर फोकस से होती हुई जाएगी। देखिए, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रे ऐसे चले जाएगी फोकस से, ठीक है। अब देखिए, अगर इनफाइनाइट से एक रे तो ये आ गई और एक रे ये आ गई। देखिए, हमें पूछा इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज का फॉर्मेशन वहाँ होगा जहाँ पर कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी, दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये होगी, ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे जो आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक इंसिडेंट रे गई। अब देखिए, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी फोकस से होती हुई चली जाएगी। तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे बना? फोकस पर बना। क्यों बना? क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रेज एक जगह मीट कर रही है, तो जो जहाँ पर वो मीट करेगी उस जगह पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? फोकस पर, ठीक है। अब कर लेते हैं हम सिंपल थोड़ी। देखिए, ऑब्जेक्ट हमें पता है कि इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट का मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इमेज कहाँ पर बनी? हमारी इमेज बनी फोकस पर। देखिए, इमेज बनी फोकस पर, इमेज बनी हमारी एट फोकस, ठीक है, फोकस पर बनी इमेज। टाइप कौन सा इमेज का? इमेज का टाइप देखिए, इमेज अगर ऊपर बनती है मतलब कि इमेज यहाँ पर बनती है ऊपर, ठीक है ना, ऊपर वाले यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो इमेज हमारी हो जाएगी क्या? इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। याद रखना, अगर इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है तो इरेक्ट और वर्चुअल हो जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो हमारी इमेज कौन सी होगी? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। देखिए, तो ये हमारी यहाँ पर बनी है, मतलब कि अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस पर भी बनती है तो भी हमारी इमेज कौन सी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। समझ आ गया ना? अब लास्ट है कि इमेज का साइज। हमें 4 चीज बतानी होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर बनी, और इमेज का टाइप कौन सा है, और लास्ट है साइज का कितनी है। देखो, इमेज यहाँ पर बनी, साइज क्या है? इतनी है इमेज की। पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटी, एक बिंदु की समान है, तो मतलब पॉइंट साइज यानी कि बहुत छोटी, तो ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट रे डायग्राम है वो हो गया
कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड रे डायग्राम। देखते हैं अपना सेकंड रे डायग्राम। तो देखिए सेकंड में हमें क्या पूछा है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिया हुआ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में, ठीक है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। इनफाइनाइट किधर है, इधर है इनफाइनाइट, इधर ही होगी ना इनफाइनाइट, और सी कहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में लेनी है हमें ऑब्जेक्ट। सेकंड है ये, सेकंड केस, तो हमने इन दोनों के बीच में ले ली यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऊपर लिखिए, ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं हम ए बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया हमने ए और बी, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, हमेशा ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी उससे। हमेशा ध्यान रखना रे डायग्राम में एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, एक रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। और हमेशा मैंने इससे पहले वाली केस में भी बताया था कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होती हुई जाएगी, ऐसे फोकस से होती हुई चलेगी, ठीक है। ये हमारी थी इंसिडेंट रे और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए सेकंड, अब हमें एक और करना है, ठीक है। तो एक हमेशा याद रखना अगर ऑब्जेक्ट इस प्रकार खड़ा है तो एक रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी और पोल पर चली जाएगी, ठीक है। अगर पोल पर चली गई तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी ऐसे। तो अगर रिफ्लेक्ट हो गई मतलब हमारी इमेज कहाँ पर बनी, इमेज बनी यहाँ पर, ठीक है, इमेज कहाँ पर बनी, यहाँ पर। और अगर आपका कभी कभी नहीं बनी, ऐसे मतलब नहीं बने, तो आपको बनाना है। इसलिए मैंने ये गलती की कि अगर आपका कभी कभी ना बने, मतलब इमेज आपका क्लियर ना आए, यहाँ पर इमेज बननी चाहिए सी और एफ के बीच में, लेकिन हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ, तो हमें बनानी है इसमें। तो हमें चाहे बने नहीं लेकिन फिर भी हमें बनानी है। देखें कैसे बनाते हैं। अब देखिए हमारी एक रे पैरेलल गई, फोकस से होती हुई चली गई, फिर एक रे हमने ड्रॉ की पोल पर, पोल से टकरा कर चली गई, तो दोनों रे यहाँ पर मिली और यही हो गया हमारी इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई। इमेज कहाँ पे बनी, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है। इमेज का टाइप कौन सा होगा बताओ। देखिए इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज बन रही है नीचे, और मैंने क्या कहा था नीचे जब प्रिंसिपल एक्सिस के बनती है तो हमारी इमेज कौन सी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। टाइप हो गया इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज क्या हो गई इमेज की, इमेज का साइज देखो छोटा ही ऑब्जेक्ट से, ये इतनी इमेज है और ऑब्जेक्ट हमारा इतना है, तो बड़ा कौन सा है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड रे डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला वाला। अब हो गया हमारा थर्ड केस। अब थर्ड केस में हमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को रखो आप सी पर। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस और ये पोल, और हमें ऑब्जेक्ट को रखना है सी पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया इतना सी पर, ओके। अब हमें कह दिया, अब देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप पहली बार करते हो तो आपका सही आ जाए, इसके अंदर ये रे डायग्राम तो पहले से फिक्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज, इमेज की साइज, इसलिए आपको सभी एक बार देखने पड़ेंगे फिर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एक रे इसके पैरेलल जाएगी, पहले जाएगी, ये रे क्या करेगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ओके, इतना हो गया इसमें। अब एक रे ऐसी आएगी और ऐसे होके चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बनी हमारी इमेज, दो रे टकरा कर चली गई। देखो हमने एक रे ऐसी बनाई पिछले वीडियो की तरह, पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरह, और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ पर बनी, सी पर मिली, सी पर मिली, दोनों की साइज देखो सेम है। अब करते हैं हम, हमारी जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो कहाँ पर बनी, सी पर बनी, 8C, ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा, इमेज भी सी पर बन गई, ठीक है। और हमारी जो इमेज का टाइप कौन सा है, नीचे बनी है, तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। इमेज की साइज क्या है, सेम साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम ही है, ठीक है। इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं फोर्थ। देखिए केस नंबर 4 था हमारे सामने, हमें ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, सी और एफ के बीच में रखना है। सी और एफ के मतलब यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पे रख ली, ठीक है। यहाँ पे रखा तो एक रे पैरेलल जाएगी, एक रे पैरेलल जाएगी तो फोकस से होती हुई चली जाएगी। देखो इतना इजी कोई नहीं बनाएगा, बताएगा मेरे हिसाब से तो,
क्योंकि अलग अलग बुक की लैंग्वेज बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको ईजी तरीका बता रहा हूँ। देखो फिर ए कैसे जाएगी, जाएगी ना, ठीक है। और ये फिर जाके कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पे बनी हमारी इमेज, ठीक है। इमेज यहाँ पे बनी, तो ये सी पर भी नहीं है, सी के इधर है, सी के इधर है थोड़ी। इधर क्या होता है अपना, इधर होता है अपना इन्फिनिट। ओके, तो करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको। एक रे इधर पैरेलल गई, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी इधर आ गई, एक रे इधर पे इंसिडेंट रे गई, फिर ये रिफ्लेक्ट होके इधर ऐसे आ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, साथ साथ समझा करो और साथ साथ रे डायग्राम भी बनाते जाओ, वीडियो को स्किप करके। देखिए हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनी, इमेज बनी एट सी एंड इनफाइनाइट के बीच में, सी और इनफाइनाइट के बीच में बनी, सी पर नहीं बनी ना। और जो इमेज है उसका टाइप क्या है, नीचे बनी है इमेज, तो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर इमेज की साइज क्या है, इमेज की साइज देखो बड़ी है इससे, ऑब्जेक्ट की इतनी है, इमेज की ज़्यादा है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी हमारा केस कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं फिफ्थ केस। अब है केस नंबर 5। ऑब्जेक्ट को रखा हमने 8 फोकस पर, यह हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस पर रखना है, यानी कि यहाँ पर रखना हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो एक पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये यहाँ से फोकस से होती हुई चली जाएगी, सेम लॉ होता है सभी के लिए डायग्राम के लिए। फिर एक रे इधर चले जाएगी पोल पर, और ये ऐसे चली जाएगी इस रे के पैरेलल, ठीक है। इस रे के पैरेलल मतलब कि हम इसको पीछे भी नहीं मिला सकते, क्योंकि ये तो पीछे भी तो पैरेलल जाएगी, हम इनको ना ही आगे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो पैरेलल है, और पैरेलल रेज कहाँ पर भी मीट नहीं होती, नहीं मीट होती। तो मतलब कि हमारी इमेज कहाँ पर बनी, इमेज बनी हमारी इन्फिनिटी पर, हमें पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी पर, ठीक है। इमेज का टाइप नीचे ही बनेगी इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देखिए इनके बीच में जो साइज है वो बड़ी है, इसका मतलब इमेज कहाँ पर भी बनेगी वो बड़ी बनेगी, तो एनलार्ज यानी कि बड़े, ठीक है। इसी के साथ ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट केस। अब है अपना लास्ट केस 6th। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम, ठीक है। एक रे जाएगी पैरेलल, ओके। जब ये रे है हमारी, ये जाएगी पैरेलल जाने के बाद में देखिए ये हमारी होगी इंसिडेंट रे, पैरेलल गई, पैरेलल जाती है वो रे क्या है, कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई अपनी। फिर यहाँ से एक रे आई पोल पर चली गई, पोल पर जाने के बाद में ऐसे से हो जाएगी, ये अपनी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इन दोनों रेज का तो बीच का जो जगह है वो तो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये दोनों रेज कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इधर तो नहीं मिलेगी, गारंटी है। ये देखो पीछे देखते हैं मिलाकर, पीछे हमने एक इमेजनरी रेज ड्रॉ करी, ये जो हम ड्रॉ करते हैं पीछे उसको बोलते हैं इमेजनरी रेज। तो इमेजनरी रेज ड्रॉ करी हमने तब हमारी इमेज बन गई, मिल गई इमेज, यानी कि दो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाती है उसको बोलते हैं हम इमेज, बन जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर बन गई इमेज। अब करते हैं हम, इमेज कहाँ पर बनी, इमेज तो हमें पता ही नहीं कहाँ बनी, इमेज पता है ये हमारा मिरर है, मिरर के इस साइड बनी यानी कि मिरर्स के अंदर बनी, सो मिरर के अंदर यानी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज का टाइप कौन सा हो गया, इमेज कहाँ पर बनी है, इधर बनी है, ऊपर बनी है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, यहाँ पर बनी है इमेज, तो इमेज हो जाएगी हमारी कौन सी, इरेक्ट, और क्या हो जाएगी, वर्चुअल, ठीक है। लास्ट केस, इमेज की साइज क्या हो जाएगी, इमेज की साइज देखो यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यानी कि इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से लार्ज है। तो इसी के साथ हमारे 6 जो टोटल केस है वो कंप्लीट हो गए। वीडियो समझ में आया हो अगर आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।